हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी। उसका 8 क्लास हो चुका है। अभी क्लास आपका 2 या फिर 3 क्लास और होगा, तब जो है आपका सभी टाइप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पर आपसे एक बात कहना है, अगर बताइए आप ही, अगर 200 व्यूअर्स आ रहे हैं, अगर 200 आदमी देख रहे हैं, तो आप लाइक क्यों नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, हमको ये बताइए आप भाई। अगर 200 व्यूअर्स आ रहे हैं, उस पर लाइक तो होना चाहिए ना, सब्सक्राइब भी होना चाहिए। ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। क्यों भाई, पसंद नहीं आता हूँ क्या? तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिए। सबसे पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम सवाल को करेंगे। कर लिए आप लोग? नहीं किए अभी तक, जल्दी कीजिए। कर लिए? आइए सवाल करते हैं। देखिए सवाल जो आपका है, देखिए हुआ क्या कि पहले जो आपका कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आपको करा दिए हैं, उसी पर आज हम सवाल लेंगे। ठीक है, आज सिर्फ आपका सवाल होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपको बस ध्यान से देखना है। जो भी सवाल आपका है वो सवाल अभी सभी आपका लेवल का है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो उसको आप ध्यान से देखिए कि हाँ कैसे इसका होता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है और भाई लाइक तो करके जाना है, लाइक तो करके बैठना है कम से कम। ये तो आपका है। सवाल क्या है आपका कि 8 प्लस 2√3 बटे में 3√3 प्लस में 5 बराबर में a√3 माइनस बी हो, तो आपसे a प्लस बी का मान पूछा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा, इसे आप बनाइए। देखिए जो सवाल आपका क्या है कि 8 प्लस 2√3 बटे में कितना है आपका 3√3 प्लस 5 और बराबर में आपका क्या दिया हुआ है कि a√3 माइनस में b दिया हुआ है। तब आपसे पूछा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिए आपको बताए थे कि अगर आपके सामने ऐसा सवाल रहे तो जो आपका नीचे वाला है इसको नीचे ऊपर गुणा कर देना है, इसका साइन चेंज करके। आप देख रहे हैं कि ये 3√3 प्लस 5 है, इसका जो ऊपर में होगा क्या होगा ना, ये जब जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका 3√3 माइनस में 5, नीचे क्या होगा आपका 3√3 माइनस में 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात क्या है कि ऐसे सब सवाल को करने के लिए आपको कम से कम लिखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं जो स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप हर स्टेप को लिखिएगा तो आपका जो है बहुत लंबा चला जाएगा, वो जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा। और वही तो नहीं करना है यार, हमें वही प्रोसेस को नहीं करना है। वो सारे जो होते हैं, जो छोटे स्टेप होते हैं, वो हमें अपने माइंड में ही कर लेना है। अगर आपके सामने कोई बड़ा स्टेप आता है, कुछ बड़ा लिखना पड़े तब आप लिख लीजिए, लेकिन अगर छोटा सा लिखना रहे तो वो अपने माइंड में कर लीजिए आप। ठीक है, इसलिए आप हर स्टेप को मत लिखिएगा और हम भी आपके सामने हर स्टेप को नहीं लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहां से जो गुना होगा ये दोनों गुना होगा। जो नीचे आप देख रहे हैं कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी a माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए अगर a प्लस बी a माइनस बी जब गुना होगा क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब a आपका कितना है 3√3, 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 होती है 27। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब आप घटाइएगा 27 में से 25 तो कितना बचेगा आपके सामने 2। तो इस पूरे चीज को यहां से हटाइए आप, और ये तो गुणा में होगा तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और यहां लिख दीजिए आप 2, इसको आप ब्रैकेट में घेर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है कि स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, कुछ स्टेप को अपने माइंड में कर लेना है, उसके बाद सवालों को करना है। आप देख रहे हैं कि ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ जो आपका होगा वो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ जो आपका है वो कितना रहेगा आपका 4, क्योंकि आप इस 2 से काट दिए हैं तो ये 2 आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपके सामने सवाल है ये वाला, ये आपको गुना करना है और गुना करके लाना है। आपके सामने सवाल आपका ये है, ये गुना करके आपको बराबर में जो है उसके बराबर लाना है। अब हमको बताइए आप क्या आप बच्चों की तरह को गुना कीजिएगा?
आप ही बताइए, क्या आप इसको बच्चों की तरह गुना कीजिएगा? आप अगर 4 गुना इसमें, फिर गुना इसमें, फिर गुना इसमें, फिर गुना इसमें, उसके बाद ऐसे करके आप घटा व जोड़ करते हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, करना क्या है यहाँ देखिए, आप देखिए मेन क्या है ना कि करना और समझाना दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जब आप कीजिएगा, जब आप सवालों को कीजिएगा तो आपका कलम इतना फास्ट होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, पर हम आपको फास्ट नहीं करा सकते हैं। हमको समझाना है तो हम आपसे आराम से ही कराएंगे। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए इक्वल में कितना है आपका a√3, यानी कि जो भी गुना कीजिएगा आप उसके जगह पर √3 आना चाहिए। ये कैसे आएगा भाई? ये कैसे आएगा? यहां से आएगा। देखिए जब आप 4 में गुना कीजिएगा 3 से तो 4 तिया 12 होगा, लेकिन ये √3 ही रह जाएगा। कितना हो गया ये? 4 तिया 12, 12√3, ये हो गया, ये हो गया ना। अब यहां देखिए आप इस √3 में जब गुणा करते हैं 5 से तो होता है 5√3, यानी कि 12√3 में से जब घटेगा, यहाँ देखिए 12√3 लाए हैं गुणा करके, आप जब इसमें घटाते हैं आप 5√3 तो कितना बचता है आपके सामने? 7√3, इतना बचता है ना। तो ये आपको लिखना है क्या? आप कहिएगा नहीं सर ये हमको नहीं लिखना है, तो आपको क्या लिखना है? 7√3 ये आपको लिखना है। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने b है, यानी कि जो भी मान आएगा वो इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो वो मान कैसे आएगा? यहां से देखिए आप, अगर आप 4 के गुना करते हैं 5 में तो 4 पंचे 20 हो जाता है, जो कि इंटीजर है। अगर आप गुना करते हैं इसको इसमें, गुना तो करना पड़ेगा पर शॉर्ट में कर रहे हैं, 5 का 20 हो रहा है। आप कितना लाए हैं? माइनस में 20, क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 20। आप जब गुणा कीजिएगा इसको तो ये होगा प्लस में, √3 का गुणा कीजिएगा इसमें तो होगा 3 तिया, देखिए √3 गुना 3 3 होगा, और यहाँ पर एक 3 है तो कितना हो जाएगा? 9। कितना है घट के? 11 आएगा, माइनस में 11, बराबर में कितना है आपका? a√3 माइनस में b। आप जैसे ही इतना किए आपका सवाल जो है वो निपट गया। आप जैसे ही इतना कर दिए आपका सवाल यहीं पर निपट गया, सवाल आपका बन गया। आप यहां देखिए, आप क्या कीजिए कि इन दोनों को तुलना कीजिए। आप इसको और ज्यादा कुछ मत कीजिए, ठीक है, इसको आप तुलना कीजिए। आपको हर एक बात बोलते हैं कि तुलना हमेशा बराबर वालों में ही की जाती है। ठीक है, यहां देखिए, आप देख रहे हैं कि इस a के जगह पर कितना है? 7। ये यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 11 है, यहाँ भी है। इसका मतलब है कि b का मान कितना है? 11। इसका मतलब है कि a का मान जो है वो 7 है, यहाँ भी √3 के साथ गुना है, ये भी गुना है √3 के साथ। b का मान कितना है? 11। b का मान कितना है? 11। आपसे पूछा क्या है कि a और प्लस b का मान ज्ञात करें। आप सभी जानते हैं कि a b पूछा है, a b कितना होगा? 7 और 11 18। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। कौन सा आंसर है भाई आपका? बी नंबर। अगर आप इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो इसी खुशी में आप लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, जल्दी करिए भाई। कर दिए? आगे चलिए। सवाल क्या है आपका कि 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80 बराबर हुआ 8। यदि √5 का मान दिया हुआ है, √10 का मान भी दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि इसके बराबर में क्या होगा। सवाल बहुत ही अच्छा है भाई, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल लेवल आपको बोले पहले कि सवाल जो है वो डिफिकल्ट थोड़ा होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्लास आपका ये 9 क्लास होने वाला है। आपको पता नहीं कि 9 क्लास होने वाला है भाई। इसके पीछे जितना भी नॉर्मल था, हार्ड था, डिफिकल्ट था, जो भी कंसेप्ट था वो सभी आपको बता दिए हैं। ये क्लास आपका लास्ट 9 10 जो भी होगा 2-3 क्लास आपको और मिलेगा, पर जो भी सवाल होगा वो सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। वो सवाल आपका सामने डिफिकल्ट ही आएगा। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कोशिश करें कि जो डिफिकल्ट सवाल है वही करें आप, क्योंकि देखिए नॉर्मल सवाल जो आने का था
जो पहले का समय था कि सवाल आता था, वो सवाल अब खत्म हो चुका है। आपके सामने हर सवाल डिफिकल्ट ही आने वाला है, तो आप उसी के लेवल से तैयारी करें। ये नहीं कि आप जो सवाल नॉर्मल है उसे पढ़ लिए, निकल गए, मालूम पड़ा कि मेरा एग्जाम में जब जा रहे हैं देने के लिए तो उसमें जब बैठते हैं तो वो सवाल ही नहीं आता है। तो वैसा काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सवाल क्या है आपका कि 15 बटे, देखिए सवाल जो आपके सामने है वो सवाल हम लिखूंगा नहीं, ठीक है, उसको हम हल करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए √10 है, तो √10 को आप लिखिए √10 प्लस में √20 है। आप जानते हैं कि √20 जो होता है वो 4 गुना 5 होता है, ठीक है। √20 जो आपका होता है वो क्या होता है, 4 गुना में 5। 4 का स्क्वायर रूट अंदर क्या होता है 2, अब 5 ये आ जाएगा रूट में। 4 का कितना होता है स्क्वायर रूट 2, 2 आपका बाहर में रहेगा, 5 जो है वो कहाँ रहेगा आपका अंदर में, ठीक है। 5 आपका रहेगा अंदर में, तो कितना होगा आपका 2√5 प्लस में 40 को क्या लिख सकते हैं आप 4√10 यानी कि 2√10, 2 बाहर आएगा 2√10 माइनस में 15 को क्या लिख सकते, सॉरी 5 को कुछ नहीं कर सकते हैं आप, 5 को आप 5 लिखिए, माइनस में 80 को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे आप 16 गुना 5, 16 पंचे 80, 16 का होता है 4, 4 आएगा बाहर में और अंदर में क्या रहेगा √5 बराबर में आपसे पूछा है वाट, ठीक है। ये आपके सामने हम कर दिए हैं। अब यहां से देखिए आप कि क्या क्या ये होगा इसमें, यहां देखिए √2√10, 2√10 और √10 कितना हो जाएगा 3√10। भाई यहां पर 2√10 है, यहां पर 1√10 है, कितना होगा 3√10। यहां लिखिए आप 15 बटे में 3√10। यहां देखिए आप 4√5 और √5 दोनों माइनस में है, पहले इसको जोड़िए आप, कितना हो गया 4 और 1 5 √5। और यहां पर देखिए प्लस में है 2√5, यहां से 5√5, यहां से 2√5, जब घटेगा कितना बचेगा 3√5, कितना बचेगा 3√5। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ से 3 क्या होगा कॉमन, जब तो ऐसे होगा 3 से कटेगा ये 5 बार में, किससे कटेगा 5 बार में, कितना लाए आप 5 बटे में, कितना लाए आप 5 बटे में, आपके सामने कितना है 5 बटे में √10 माइनस में √5, ये है आपका। अब आपको क्या करना है इसको गुना करना ऊपर नीचे, जब आप गुना कीजिएगा ऊपर नीचे क्या होगा आपका √10 प्लस में √5 और बटे में कितना होगा आपका √10 प्लस में √5। आप सभी को देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, जब ये गुना होगा क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10, √5 का स्क्वायर 5, दोनों के बीच में जब घटेगा कितना बचेगा 5, कितना बचेगा आपका 5। यहां से ये 5 खत्म हो गया, आपके सामने कितना बचा है, सिर्फ आपका बचा है कि √10 प्लस में √5, कितना बचा आपका √10 प्लस में 5। आप देखें ऊपर में आपको मान दिया हुआ √10 का मान कितना दिया हुआ है 3.162, अब प्लस में √5 का मान कितना दिया हुआ है आपके सामने 2.236, इसको जोड़ के कितना आएगा 3 कहते हैं 3 2 5 5.398, ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर है बी नंबर, कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। तो सवालों को ऐसे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड में करके, थोड़ा सा आप लिख करके सवाल आपका हो जाएगा। भाई देखिए आपका ये एक लाइन और ये एक लाइन, 2 लाइन लिखने में कितना सेकंड 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, बाकी का जो आप स्किप किए हैं उसको माइंड में करने में 10 सेकंड, सवाल सॉल्व हो गया 20 सेकंड में, ठीक है। तो सवालों को जल्दी आप ऐसे कर सकते हैं, लिख के सवाल आपका जल्दी कभी नहीं होगा। एक बात तो ध्यान में रखिएगा कि लिख करके आप सवाल को सॉल्व जल्दी कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है भाई, क्या आपको यहां तक 1% का भी प्रॉब्लम है, नहीं है। आगे चलिए, सवाल क्या है आपका कि
1/1 प्लस √2 प्लस में 1/√2 प्लस √3 प्लस में 1/√3 प्लस √4, ऐसे ही चलते जा रहा है कहां तक 1/√99 प्लस में √100। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो जो सबसे अंत में आप देख रहे हैं क्या है आपका √100, और जो सबसे शुरू में है वो क्या है आपका 1, यानी कि √1 या 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है। √10 का √100 का स्क्वायर √100 का कितना होता है 10, और √1 का कितना होता है 1, दोनों को घटाइए कितना होगा 9, कितना आएगा आपका 9। ये आपका 9 आंसर हो गया डी नंबर, ये आपका ऑप्शन डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, पर आपने सवाल तो कर दिया, पर आप क्या समझे कि हाँ ये कैसे हुआ क्यों हुआ। अगर आप मैथ वाला के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको समझना है। ठीक है, आपको शॉर्ट भी करना है, पर वो शॉर्ट हुआ कैसे ये समझना है। हमें शॉर्ट तो करना है, हमें ट्रिक से ही करना है, पर हमें कैसे करना है, कैसे हुआ शॉर्ट ये समझना है। ठीक है, यहां देखिए, आप देखिए, आप जान रहे हैं कि √1 प्लस √2, आप देखिए ये 1 को हम लिखे √1 या फिर लिखे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका एक ही मान होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि √1 प्लस में √2, जब ये नीचे प्लस में है तो जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में √2 माइनस में √3। आपका जो ऊपर में है नीचे में है उसको आप लेके जा रहे हैं ऊपर में, तो साइन चेंज होगा। प्लस में 1/√3 √3 माइनस में √4, ये कहां तक जा रहा है आपका √99 माइनस में √100। ठीक है, यहां तक लिख रहे हैं आप। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि क्या आपने नीचे कुछ क्यों नहीं लिखा। आपके मन में एक डाउट आएगा कि आपने नीचे क्यों कुछ नहीं लिखा। तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे अगर आप देख रहे हैं तो √2 का जो स्क्वायर है वो 1 होगा, सॉरी 2 होगा, और √1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा। 2 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना का है 1 का, क्या कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप 2 में से 2 और 1 के बीच में कितना का डिफरेंस है 1 का, जब आप भाग दीजिएगा 1 से कोई फर्क पड़ेगा। √2 और √3 को जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 और 3 आएगा, इनके बीच में कितना का डिफरेंस है 1 का, कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, नीचे जो डिफरेंस है वो 1 का है, इसीलिए हम 1 को नहीं लिख रहे हैं। ठीक, सवाल कीजिए आप, यहां देखिए आप, -2 प्लस 2 -3 प्लस 3 माइनस √4 प्लस में √4, ये सभी कट गया, माइनस में √99 ये भी कट गया। पर आपके सामने 2 बच गया है, एक लास्ट वाला एक शुरुआत वाला, जो कि किसी से कभी भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं तो कटेगा कैसे। ठीक है, तो जो आपका शुरुआत में है वो कितना है आपका √100, उसका कितना होता है 10। आपका जो शुरुआत में है कितना है आपका जो आपका अंत में है वो कितना है √100, तो उसका कितना होता है वर्गमूल 10। जो आपका शुरुआत में है वो कितना है आपका √1 का कितना होता है 1। आप देख रहे हैं कि माइनस में घटेगा, कितना होगा आपका, कितना बचेगा आपका 9। कौन सा आंसर हुआ भाई आपका डी नंबर। कौन सा आंसर हुआ आपको डी नंबर। क्या आपको ये सवाल समझने में कोई कठिनाई हुआ, नहीं हुआ होगा। इतना अच्छा सर बताने के बाद भी कठिनाई होगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा। आगे सवाल क्या है आपका कि 1/√100 माइनस √99 प्लस में 1/√99 माइनस √98, ये कहां तक चला गया है आपका 1/√2 माइनस में 1। आप देख रहे हैं कि जो सवाल आपका पीछे वाला था वो उसका ये बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो इसमें वही करना है, अंत का शुरुआत में दोनों का जो है कर देना। आप देखें कि √100 और माइनस में √99 ये माइनस में है, जब जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा ये प्लस में, तो ये जुट जाएगा, यानी कि √100 का √1 का तो 1 होगा, लेकिन √100 का 10 होगा। 10 और 1 कितना हो गया आपका 11। कौन सा आंसर हो गया बी नंबर। हमें लगता है कि अगर आप ये पहला सवाल को ये समझ गए हैं तो इस सवाल को समझाने की जरूरत नहीं है,
इसको आप खुद से कर सकते हैं और बिना टाइम लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सवाल को आपको नहीं समझा रहा हूं, आप इस सवाल को खुद से समझ जाइएगा। ठीक है, जो अंत वाला है, जो शुरुआत वाला है, उसको क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है। अंत में कितना है 1, शुरुआत में कितना है √100, उसका कितना होता है 10, 10 से कितना हो गया 11। अब ये जोड़ा कैसे, क्योंकि देख रहे हैं आपके नीचे माइनस में है, जब जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस में, इसीलिए वो जुट गया। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल क्या है आपका कि √625 बटे में 11 गुना में 14 बटे √25 गुना में 11 बटे √196, तो इसका मान पूछा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, क्या है आपका √625 बटे में 11 गुना में क्या है आपका 14 √25 गुना में 11 बटे में 196 अंडर रूट। जिस भी विद्यार्थी को ये लगता है कि ये √25 और ये √625 5 बार में कट गया, यहां से ये कट गया एक बार में, यहां से ये कट गया, जो ये 5 आंसर ला आए हैं बिना इसको कुछ किए, उसका तैयारी परफेक्ट है। मैंने कुछ गलत बोला आपको? आप ही बताइए कि जो आप अगर समझ रहे हैं कि √25 और 625 5 बार में कट जा रहा है, √14 196 जो रूट में अंदर में ये एक बार में कट जा रहा है, और ये पूरे कट के 5 आंसर आ गया, सोचिएगा आपके अंदर कितना क्षमता है कि कुछ आप कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं है, जो नए समझे हैं, जो नए हैं, मतलब जो समझ में नहीं आता है, उसके लिए भी है, वो घबराए नहीं, आपको सीखने की जरूरत है। जो आपसे आगे है वो तो आगे है, लेकिन जो पीछे है, थोड़ा सा आप मेहनत करें तो आप भी उसके लेवल में आ सकते हैं। आप ये सोच के मत छोड़ दीजिए कि हमसे नहीं होता है, छोड़ दीजिए, वैसा बात नहीं है, आपको सिखाने के लिए ही हम आए हैं। ठीक है, तो आपको हम आराम से सिखाएंगे, आप सीखने के लिए तैयार रहिए। सिर्फ यहां देखिए, सिर्फ इतना मिटाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो काटे वो मिटाते हैं, पर कैसे हुआ यहां देखिएगा। देखिए √625 का जो है वो कितना होता है, वर्गमूल 25। ठीक है, 25 का कितना होता है 5, इसका कितना होता है 196 का 14, तो यहां से ये काट दिए, यहां से ये काटे 5 बार में, ये कट गया, ऐसे कितना आ गया आपका 5। तो क्या मैंने पहले कुछ गलत किया था? क्या मैंने पहले कुछ गलत किया था? नहीं किया था, बशर्ते वही सिर्फ शॉर्ट में कर दिया था जल्दी, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ये 5 बार में कट जाएगा। पर अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप उसको पता कीजिए और यहाँ से आप समझिए इसको कि हाँ ऐसे सवाल को काट सकते हैं, ऐसे जल्दी में ये सवाल आपका हो सकता है। ठीक है, तो सवाल समझ गए आप, आगे चलें। चलिए, सवाल क्या है आपका कि √80 माइनस √112 बटे में √45 माइनस √63 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको कि सवाल लिखना पड़ेगा हमको, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सवाल क्या है आपका कि √80 माइनस √112 बटे में कितना है आपका √45 और माइनस में रूट कितना है आपका 63। देखिए, इसे थोड़ा सा आप तोड़ के लिखिए। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, इसको लिखना है तोड़ के। आपको कैसे लिखना है यहाँ देखिए, ये आपका √80 है, √80 क्या होता है 16 गुना 5, 16 85 होता है, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो 4 को बाहर लिखेंगे आप और 5 को आप अंदर लिखेंगे। ठीक है, माइनस में क्या है आपका 112। देखिए 112 होता है 16 गुना 7। ठीक है, तो 16 का होता है 4, 4 को लिखेंगे आप बाहर में और 7 को लिखिएगा आप अंदर में। ठीक है, बटे में कितना है आपका 45, ये क्या होता है 9 गुना 5, 9 का कितना होता है 3, 3 को बाहर में लिखना है और 5 को अंदर में। ये क्या है आपका 63, इसका क्या होता है 9 गुना 7, 9 मतलब 3, 3 को बाहर में लिखना है आपको और 7 को अंदर में। यहां से देखें तो यहां से दोनों 3 है, 3 आपका कॉमन हो जाएगा, आपका 3 क्या हो जाएगा कॉमन, यहां दोनों में 4 है, आपका 4 क्या हो जाएगा
कॉमन, क्या कर लीजिएगा कॉमन। यहां से देखिए आप ऊपर नीचे ये दोनों आपका कट गया, कितना बच गया आपका 4/3। इसका मतलब क्या होता है 1/1/3, यही आपका आंसर है। 1/1/3 यही आपका आंसर है। अब भाई कोई ये मत पूछना कि ये कहां से लाया, पता हो एक जब 4 में भाग देंगे हम 3 से तो 1/1/3 आएगा। ठीक है, अगर किसी को इतना नहीं आता है तो भाई ये आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप सही कीजिए। सच बता रहे हैं आपको, अगर आपको ये नहीं आता है कि हाँ हम 1/1/3 कहां से आया, जिनको भी नहीं आता, मैं ये नहीं कहता कि सबको नहीं आता है, सबको आता है, लेकिन वैसा होता है कि नहीं हो याद रहता है। पर आप देखें कि ये कहां से आया, यहां से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप हर स्टेप को लिख करके न चले। ठीक, आगे चलिए। सवाल क्या है आपका कि √5/√3 प्लस √2 माइनस में 3√3/√5 प्लस √2 प्लस में 2√2 बटे में √5 प्लस √3 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है, आप इसे कर सकते हैं मुश्किल से 10 सेकंड में, अगर आपके पास इसका करने का तरीका पता है तब, और नहीं पता है तो यहाँ पे सीखिए। अब देखिए आपका जो है √5/√3 प्लस √2, ठीक है, इसको ले जाइए आप ऊपर में। जब इसको देखिए जो आपका है √5 बटे में कितना √3 प्लस 2, इसको ले जाइए आप ऊपर में। जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा, क्या होगा √15 अब प्लस में √10। जिन भाई को समझ में नहीं आया है वो एक बार देखें इधर। अगर आप इस √5 में इसको जाइएगा ऊपर में तो ये गुना होगा √3 माइनस में होगा √2। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है तो होगा माइनस में। ठीक है, जब ये गुना होगा तो क्या होगा √15 माइनस में कितना होगा ये √10, इतना होगा, ये पता है। ठीक है, तो इस जो लाइन है इस लाइन को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे इस लाइन को। ठीक, इस लाइन को हम माइंड में कर लेंगे, इस लाइन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपका सम √15 माइनस में √10, माइनस में क्या होगा आपका 3√3 कितना हुआ आपका 3√5 माइनस में √2 कितना आपका माइनस में √2। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए क्या करना है आपको। आप जानते हैं कि देखिए 3 हम नीचे इसलिए नहीं लिख रहे हैं, कुछ छोड़िए का स्टेप लिख देते हैं, नहीं समझ में आएगा। बटे में कितना है 3 प्लस में 2√2 √5 माइनस में √3 बटे में कितना 2। देखिए आप चाहते हैं तो इस जो आप लिखे हैं इस 2 और 3 को इसको आप काट के स्किप कर सकते थे। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, जब घटेगा तो बचेगा 3, ये पता था आपको। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 और ये 3 कट गया, यहाँ से ये दोनों 3 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो आप √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 कितना बचेगा आपके सामने 2। यहाँ से आप इस 2 को और यहाँ से इस 2 को आप काट सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह आप लाइन को स्किप कर सकते थे, पर आप नहीं किए, कोई बात नहीं है। फिर आप यहाँ से देखिए आपका क्या हो गया √15 माइनस में √10 माइनस में √15, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस में √6 प्लस में √5 दूना 10 माइनस में √6। अगर आपको दिख रहा है तो ये +15 है, ये -15 है, खत्म हो जाएगा। यहाँ से -10, यहाँ से माइनस √10, सॉरी √10 दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका प्लस √6, यहाँ से माइनस √6, पूरा खत्म हो गया। कितना बचा आपका 0, कितना बचा आपका 0, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखें कि इतना लंबा सवाल को आप मात्र 2 लाइन में कर लिए, ये कितना अच्छा बात है। आप चाहते तो इस लाइन को नहीं लिखते, आप इसी को गुना करके लिख सकते थे, पर अगर नहीं लंबा अगर कोई चीज लंबा है आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2 लाइन लिख सकते हैं। 2 लाइन लिखने में आपको कोई हरकत नहीं होगा। ठीक है, तो 2 लाइन तक आप लिख सकते हैं। इतना लिखने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा, ज्यादा समय आपका नहीं जाएगा। ठीक है, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप कहिएगा यस सर, कोई बात नहीं है, आगे चलिए। चलिए सवाल क्या है आपका कि √5 प्लस 2√6 माइनस में
1/√5 प्लस में 2√6 का मान क्या है, आपसे पूछा। आप देख रहे हैं कि दोनों जगह जो है वो सेम है। आपको बताए थे कि अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए कि रूट दिया रहे, उसके अंदर दिया रहे ऐसे, तो इसका निकालने का नियम आपको बताए थे। इसका निकालने का नियम क्या होना चाहिए कि इस जगह पे जो है वो 2 होना चाहिए, और आप देख रहे हैं कि इस जगह पे 2 आपका मौजूद है, यानी कि आपका 2 तो है। ये सवाल बन जाएगा इस √6 को आपको वैसा तोड़ना है संख्या में जो कि इस 5 को उसका स्क्वायर करके ये 5 आ जाए। आप यहाँ से देखें तो √6 को आप तोड़ सकते हैं √3, और गुना में तोड़ सकते हैं आप इसको √2। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 और 2 5 हो रहा है, और जब ये गुणा कीजिएगा ये 6 भी आपका आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो √3 आप जान रहे हैं कि ये √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा, 3 और 2 5 हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको पता हो कि इसका मान क्या होता है, √3 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका √2। इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आप पीछे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। माइनस में क्या होगा, देखिए जो आपका 1/ यही वाला है, जब ये प्लस में है, जब जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में, √2 प्लस में हो जाए, √3 प्लस में हो जाएगा √2। ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये दोनों गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे नीचे आपका प्लस में, ठीक है, ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस में। अब ये ब्रैकेट में है, जब ये माइनस गुना होगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ से देखिए आप √3, यहाँ से √3 खत्म हो गया, कितना हो गया आपका √2, √2 कितना होता है 2√2, और यही आपका आंसर होगा 2√2, यही आपका आंसर है ए नंबर, ठीक है, यही आपका आंसर है ए नंबर। तो इस सवाल को जो नियम है वो आपको पहले कराए हैं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ समझ लें, और नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं और किसी एक क्लास को देख लें, शायद 4 या 3 क्लास, या फिर किसी नंबर क्लास में कराएं, हमको भी याद नहीं है। वहाँ जाके आप खोज ढूंढ के उसको देख लें एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो अभी तो आपको बता दिए ना कि हाँ ये कैसे टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए आपका यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, बचा आपका √6। √6 को ऐसा संख्या में ऐसा में तोड़ना है जो कि ये दोनों का स्क्वायर करके 5 आ जाए। आप देख रहे हैं कि √3 गुना √2 जो स्क्वायर करेंगे ये 5 हो जाएगा। अगर 5 हो गया तो √3 प्लस √2 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में है, इसको जाएगा ऊपर में हो जाएगा प्लस माइनस में, यहाँ माइनस से गुना हो गया प्लस, यहाँ से कट गया, दोनों से कितना आ गया आपका 2√2। तो यहाँ तक कोई समस्या है आपको, आप कहिएगा यस सर। चलिए आगे चलिए सवाल क्या है आपका कि 1/9 - 4√5 का होल स्क्वायर प्लस में 1/9 + 4√5 का होल स्क्वायर, तब आपसे इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। इस सवाल को करने से पहले आपको लाइक तो करना पड़ेगा भाई, आप लाइक कीजिए जल्दी, ये सवाल करना है आपको, जल्दी लाइक कीजिए। अच्छा आप ही बताइए, अगर आप देखिए 200 व्यूअर्स आ रहे हैं, ठीक है, जितना आए चलिए भी कोई बात नहीं, जितना आ रहा है। जब आप लोग का साथ नहीं है तो क्या करें हम, आपको हम पर डे बोलते हैं कि आप कम से कम एक दोस्तों के पास शेयर कीजिए तो मेरा व्यूअर्स बढ़ेगा। आपका व्हाट्सएप में ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप डाल दीजिए, कम से कम 5-10 आदमी तो देखेगा। अगर आप हर एक आदमी अगर आप 100 को भी डाल देते हैं, सोचिए कि मेरा कम से कम 100 गुना 5 कितना होता है 500, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर आप लोग करते नहीं हैं, नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, पर कम से कम आप तो देख रहे हैं ना, तो आपका तो ये फर्ज है। तो भाई आप लाइक जल्दी करें और सब्सक्राइब तो आप करके रखें, इसको नहीं करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो आप कर लें जल्दी, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होने वाला है, मतलब ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप करके रखें, बहुत काम आएगा। भाई लाइक कर दिए आप, लाइक कर दिए आप, आगे पढ़ाएं आपको। चलिए देखिए सवाल जो है आपका बहुत ही अच्छा है। सवाल क्या है आपका कि 1/9 - 4√5 का होल स्क्वायर 1/9 + 4√5 का होल स्क्वायर है। ये आपका पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अगर आप देखें तो ये जो नीचे है इसको जाएगा, जो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस में 4√5 इसका होल स्क्वायर, प्लस में 9
प्लस में 4√5 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस में। अब पूछेगा आप कि आपने नीचे क्यों कुछ नहीं लिखा, तो आप देख सकते हैं कि नीचे का जब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, आप जब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4√5 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, तो 16 85। 81 में से जब 80 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 से जब भाग दीजिएगा ऊपर या नीचे में कोई फर्क उससे पड़ेगा? अरे भाई 1 से भागने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? तो आप 1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। अब ये देखिए बैठ गया सूत्र पे, ये जो आपके सामने सवाल दिख रहा है ये है सूत्र पे। सूत्र क्या है आपका? a प्लस बी के होल स्क्वायर है और a माइनस बी के होल स्क्वायर है। अगर आपको थोड़ा सा भी अलजेब्रा आता है तो आपको ये पता होगा कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर, जो कि दोनों जुट रहा है। और नहीं आता है तो आप थोड़ा सा समझ लें, जब आपको अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। सारे कंसेप्ट आपको करवाएंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे सीख लें। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें क्या जोड़ दिया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो जो आपके सामने सूत्र आता है वो आता है 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर तो आपके सामने सूत्र आता है वो क्या आता है? 2 × a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो आपके सामने ये वाला है, ये आपका सूत्र है, इसी में इसका मान जो है वो बैठाना है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2, एक जगह कितना है आपका 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस में बी की जगह कितना है आपका 4√5 कितना होता है इसका 80। 80 और 61 कितना हो जाएगा, 81 कितना हो जाएगा 161 गुना में 2, अंत में 2 आएगा और आपका एक ऑप्शन है ए नंबर, जिसमें कि आपका 322 आंसर है। आप यहाँ से देखें जब 2 में गुना कीजिएगा आप 1 से तो अंत में 2 आएगा। अब पूरा ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन ए नंबर है जिसमें कि अंत में 2 आ रहा है, इसका मतलब कि वही आंसर है, आपको पूरा गुना नहीं करना है, ठीक है। आपको इतना करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? आप कहिएगा यस सर। आगे चलिए, सवाल क्या है आपका? √11 - 3√8 बराबर में a प्लस बी √2 है, तो आपसे 2a प्लस 3b का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। आपके सामने सवाल क्या है? √11 - 3√8 बराबर में क्या है? a प्लस में b √2। तो आपसे मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा? 2a प्लस 3b का मान क्या होगा आपसे पूछा। आप अगर जानते हैं तो √8 जो होता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है 2√2। कितना होता है? 2√2। कैसे होता है यहाँ देखिए, आप 8 को लिख सकते हैं आप 4 गुना में 2। 4 का रूट तो 2 होता है पर 2 का 2 रूट नहीं होता है, तो 1 2 आपका बाहर हो जाएगा और 1 2 आपका अंदर आ जाएगा, तो क्या आएगा इसका 2√2। तो जो ये आपका 8 है इसको आप हटा करके यहाँ कितना लिखिएगा 2√2। 2√2। अगर आपको ये निकालना आता है तो हम बताए थे कि अगर आपको इसका रूट निकालना रहे, अगर इसका आपका रूट निकालना रहे, क्या करना पड़ता है आपको कि सबसे पहले यहाँ पर तो 2 होना चाहिए, आपके सामने 2 भी है, तो बच गया आपका क्या 3 और 2 √2। तो आप देखिए, आप चेक कीजिए कि क्या 3 का स्क्वायर करने पर और √2 का स्क्वायर करने पर 11 पहुंच रहा है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा। 9 और 2 11 होता है, आपका 11 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका इसका उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ माइनस में है तो माइनस में रहेगा, तो जो बड़ा वाला है वो पहले होगा। आप बताइए हमको कि ये √3 बड़ा कि √2 बड़ा? 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो बड़ा कौन है आपका 3। तो आप 3 को बाहर लिखिए, 3 माइनस में कितना होगा √2 बराबर में कितना होगा a प्लस b √2। ये आपका मान है। अब देखिए अब जो आपका मेल है यहाँ से क्या करना है। अब देखिए आप यहाँ तक तो चले आए,
पर आपको यहां से क्या करना है ये सीखना पड़ेगा। आपको यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पर अब क्या करना है ये आपको सीखना है। क्या करना है देखिए, दोनों को तुलना कर देना है भाई। तुलना उसी से किया जाता है जिससे बराबरी होता है। घोड़ों की तुलना घोड़ों से और बैल की तुलना बैल से, ठीक है। तो जो जहां पे है उसको उसी जगह पे आप तुलना कर दीजिए, ठीक। आप देख रहे हैं कि दोनों जो है इक्वल है, यानी कि दोनों ये बराबर है। दोनों क्या मान है उससे मतलब नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो यानी कि दोनों इक्वल है। इसको हम कर देंगे, कैसे करेंगे, यहां से देखिए, ये जो आपका a है, इस a की जगह पे क्या है 3, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। यहां देखिए √2 है, इसकी जगह क्या है आपका √2। यहां देखिए b है, इसकी जगह पे क्या है आपका 1, क्या है आपका 1। अगर आप 1 से गुना करते हैं √2 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1। आप यहाँ देखें a का मान कितना ले आए आप 3, b का मान कितना ले आए आप माइनस में 1। माइनस में क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया आपका -1। आपसे पूछा है कि 2a + 3b का मान कितना है, तो 2a + में 3b का मान पूछा। आपको पता हो कि 2 × 3 6, 6 - 3 कितना हो जाएगा आपका 3। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। तो क्या आप सवाल को समझ गए भाई। आपके सामने आज 10 सवाल लिए हैं और 10 सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, पर अभी तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपको तीनों काम करना है। सबसे पहले आपको लाइक करना है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, उसके बाद आपको लाइक करना है, और शेयर तो आपको एक आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप होगा, उसमें आपको एक डाल देना है। ये तो आपका फर्ज है, ये करना है आपको, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, हम आपको जवाब देंगे, ठीक। तो भाई चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए।